ये आर्टिकल 20 जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी की। तो ये कहता है कि कोई भी जो पर्सन है उससे उसका ज़िंदगी का हक या आज़ादी नहीं छीनी जाएगी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब लॉ के अलावा किसी भी तरह से किसी भी शख्स की, किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी की या पर्सनल लाइबिलिटी की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की दो मेजर जजमेंट्स हैं, एक है गोपालन केस 1950 का और एक है मेनका केस 1978। तो गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 21 के अंडर, तो ये जो है ये एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ स्टेट पे मिलती है, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन ऑफ स्टेट। तो ठीक है, मगर मेनका केस 1978 में जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली जजमेंट को बदला और कहा कि क्या कहा कि ये जो लेजिस्लेटिव एक्शन है इसके द्वारा ये कर्टेल तो किया जा सकता है, आर्टिकल 21 में जो फ्रीडम है उसको कर्टेल तो किया जा सकता है, मगर वो जो बेसिस होना चाहिए उस लेजिस्लेचर के पीछे, उस लॉ के पीछे जो नया लॉ बनेगा कर्टेल करने के लिए, वो रीज़नेबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। ऐसे ही कोई आर्बिट्रेरी एक्शन से जो है ये वाला राइट जो है इसकी जो ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो नहीं छीनी जा सकती। तो उसका जो लॉ है वो होगा तो वो रीज़नेबल, जस्ट और फेयर होना चाहिए। तो पहले ये कहा गया था मेन गोपालन केस में कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के से तो नहीं छीनी जा सकती मगर लेजिस्लेटिव एक्शन से छीनी जा सकती है था, मगर मेनका केस में ये कहा कि लेजिस्लेटिव एक्शन से ये छीनी जा सकती तो है मगर वो जो लेजिस्लेटिव एक्शन है उसका जो बेसिस है वो रीज़नेबल, जस्ट और फेयर होना चाहिए। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में और बाकी आने वाली कई उसके बाद वाली जजमेंट्स में ये कहा कि बहुत सारे राइट्स जो हैं वो इस आर्टिकल के अंदर आते हैं, जैसे राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। तो ऐसी बहुत सारे जो और भी जो राइट्स हैं वो इसी आर्टिकल के अंडर आते हैं। तो बाकी आप जो है सुप्रीम कोर्ट की कुछ मेजर जजमेंट्स को आप पढ़ के इन आर्टिकल्स की इंटरप्रिटेशन को समझ सकते हो। बाकी ये है कि आप बुक से पढ़ें और अगर वहाँ से जो आपको समझ आता है उसी को जो है बेसिस माने, किसी भी पे विश्वास ना करें, ना मुझ पे ना किसी पे। जो आप बुक से या डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है उससे आप पढ़ें, तो बाकी सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू।